दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। आप सभी जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज मैं मैथ के प्रश्न आप सबों के बीच इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो एकदम शुरू से अंत तक सेशन में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहले प्रश्न को। और सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। देखिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न यही कर रहा है कि एक हैंड बैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंड बैग खरीदा, उसे नगद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली, तो उसने 540 का भुगतान किया, तो उस हैंड बैग का अंकित मूल्य कितना था। आपसे अंकित मूल्य पूछा गया है और आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, तो आप सभी बताएंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न यही कह रहा है आपका कि एक हैंड बैग पर कितना परसेंट का छूट मिल रहा है, 25%। तो अंकित मूल्य हम एक्स मान लेते हैं, एक्स का 25% छूट मिला था, यानी कि 75/100 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फिर अगर ये नगद पैसा देती है तो इसको 10% और छूट मिला, यानी कि 90%। यानी कि क्या हो जाएगा 90%, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई 90% बटा 100 हो जाएगा। और बराबर टोटल भुगतान कितना की, तो 540 की। अब इसको आप कटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटिएगा, 9 छक 54, 6 बार में काटिएगा। ठीक, और दोस्तों इसको आप क्या कीजिए, अब यहाँ देखिए 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 तिहाई, 25 से काट दीजिए, 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100। ठीक, अब दोस्तों ये 3 से काटिएगा इसको, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब दोस्तों 3 दूनी 6 हो जाएगा, 100 में 400 गुना करेंगे तो 400, और 400 में ये 2 से गुना हो जाएगा तो 4 दूनी 800, यानी कि कितना आ गया आपका आंसर 800 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 800, यानी कि उस हैंड बैग का अंकित मूल्य कितना था, 800 रुपया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। प्रश्न यही कह रहा है कि यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होगी। आपसे कमाई पूछा गया है और आप सभी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर देंगे। तो दोस्तों इसको आप कैसे बनाइएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप कैसे बना लीजिए इस प्रश्न को। 15 गुना 10 और बटा कितना हो जाएगा 1800, अब बराबर ये क्या हो जाएगा 8 गुना 5, अब बराबर कमाई पूछा है तो एक्स मान लीजिए। अब इसको कटा दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर हम काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 3 हाली में कट जाएगा, और ये 3 से इसको काटेंगे तो 6, यानी कि 60 बार में कट जाएगा। ठीक, और 60 में 60 गुना 8 हो जाएगा, और इधर एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका, एक्स बराबर 60 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 छः 48, यानी कि 480, यानी कि आपका मान कितना आ जाएगा एक्स का मान, यानी कि आपका कमाई कितना होगा, तो 480 रुपया हो जाएगा। यानी 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितना रुपया होगा, 480 रुपया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। प्रश्न यही कह रहा है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति आपसे पूछा गया है और आप सभी बताएंगे ट्रेन की गति कितनी होगी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों प्रश्न यही कह रहा है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति आपसे पूछा गया है। तो आपकी ट्रेन की गति कैसे निकालिएगा, तो देखिए दोस्तों ट्रेन की गति निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को आपको जोड़ना होगा। ठीक, और जो इसकी क्या है पार करती है सेकंड, यानी जो इसकी चाल है उससे भाग देंगे, तो हमारे क्या निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इसको जोड़िएगा तो 400 और 300 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 700, और 700 में हम क्या करेंगे 70 से भाग देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो इससे काटेंगे तो 10, ये 10 निकल कर आ जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा इसकी चाल, लेकिन ये 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, इसको आपको किलोमीटर में बदलना होगा। तो किलोमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 10 गुना 18 बटा कितना से गुना करना पड़ेगा आपको, 18 बटा 5 से गुना करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति हावर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर डी होगा। आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया। तो चलिए दोस्तों सभी को ये प्रश्न अगर समझ में आया, तो चलिए अब अगले प्रश्न को बनाने की कोशिश कीजिए। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है और इस प्रश्न को बनाने के आप लोग कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नहीं कर रहा है कि 20 मीटर कपड़े को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है और आप सभी बताएंगे लाभ प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई।
सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो 20 मीटर कपड़े को बेचने पर कितना होता है? तो 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है। तो आपसे पूछा गया लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को कैसे बनाइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 20 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो उसको 4 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक। तो यानी कि 20 यानी कि टोटल लाभ उसको कितना हो रहा है? 4। तो 4 को लिख देंगे और यहाँ देखिए 20 में से 4 घटाएंगे तो 16, यानी कि हमारा क्या क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 16 पर कितना लाभ हो रहा है? 4 मीटर लाभ हो रहा है। तो 16 और 4/16 गुना परसेंट के लिए 100 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, 4 चौके के 16, 4 से काटेंगे तो 25, यानी कि कितना आ गया आपका? 25% आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 25%, ठीक है। तो आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? प्रश्न यही कर रहा है 3, 7 एवं 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? आपसे चतुर्थ समानुपाती पूछा गया तो ये तो आप आसानी से बना सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो बनाइएगा कैसे? 3/7 बराबर 15 बाटा x कर दीजिएगा, इससे काटिएगा तो 5 बार में। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुना 5 होगा। तो 7 गुना 5 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 7 5 35, 7 5 35, यानी कि चतुर्थ समानुपात क्या आ जाएगा आपका? 35 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी बनाइए और इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे। प्रश्न यही करे कि एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेमी है, उसकी ऊंचाई 3.5 सेमी है, तो घनाभ का आयतन होगा। आपसे घनाभ का आयतन पूछा गया, आप सभी बताएंगे घनाभ का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो क्षेत्रफल आपका क्या दिया है? 34 गुना 3.5 और इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 34। अब दोस्तों इसको आप गुना कर सकते हैं आराम से, तो जल्दी से सभी लोग गुना कीजिए और दशमलव अगर हटाते हैं तो यह नीचे 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 7 हाली में, 5 से काटेंगे तो 2 हाली में, इसको काटेंगे तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 17 7 19, यानी कि 17 गुना 17 आप कीजिएगा, कितना कीजिएगा? 17 गुना 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 7 19, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 119, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपका सी। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। प्रश्न यही करा है कि 80 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग 24 तथा दूसरा का तीसरा का से अनुपात 4:3 है, तो दूसरा भाग होगा। तो आपसे दूसरा भाग पूछा है और आप सभी बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए और बनाइए इस प्रश्न को। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी बताएंगे मेरे भाई, सभी कमेंट करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे? 80 को 3 भागों में बांटा गया, आपका कह रहा है पहला भाग 24 दिया था। अगर हम पहला भाग को निकाल देते हैं, 80 में से 24 को हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 80 में से 24 को निकाल देंगे तो 56 हो जाएगा। अब ये दो संख्या है, दो संख्या का मान है और इसमें से आपसे यही कह रहा है कि दूसरा का तीसरे से अनुपात 4:3 है। तो आपको बात क्या कहा है? बात हुआ है दूसरा का, तो दूसरा 4 हो जाएगा और टोटल 7 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। और कितना आया है मान? 56 आया है। इसको काट दीजिए, आपका मान निकल कर आ जाएगा दूसरा भाग का। तो 7 और 8 है 56, तो 56 8 चौके 32, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका सी आ जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? सी 32 हो जाएगा। दूसरा का मान 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा? प्रश्न यही करें, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है पिघलाकर 0.5 सेमी त्रिज्या की गोलियों में ढाला जाता है, तो इस तरह बने गोलियों की संख्या। आपसे गोलियों की संख्या पूछा गया और आप सभी बताएंगे गोलियों की संख्या क्या होगा। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे मेरे भाई। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप कैसे बनाना है? प्रश्न यही कह रहा है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है पिघलाकर 0.5 सेमी
सेमी त्रिज्या वाली गोलियों में ढाला जाता है तो गोलियों की संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या किया जाएगा, गोलियों की संख्या पूछा है ना, तब बड़े गोले का आयतन निकाल लीजिए, बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन कर दीजिए, आपका गोलियों की संख्या निकल कर आ जाएगा। तब बड़े गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और आर क्यू हो जाएगा। और छोटे का देखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब आर क्यू बड़ा आर गोले वाला त्रिज्या का मान रख देंगे और छोटे वाला का मान रखकर कटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तब 12 वाला कितना है, 6 × 6 × 6 हो जाएगा। और छोटा वाला है 0.5 × 0.5 × 0.5। अब दशमलव इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें का दशमलव हटाएंगे तो 10 और इसका दशमलव हटाएंगे तो 10। अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10। अब दोस्तों इसको गुना कर दीजिए, 6 के 36, 36 में से 6 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जा रहा है 6 × 6 × 6 और गुना 2 × 2 × 2, यही आया है। अब इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 के 36, 36 में से 6 से गुना करेंगे तो क्या हो, 6 के 36 हो जाएगा, 3 और 36 18 2 20 1 21 हो जाएगा। और इसमें 8 से गुना कर दीजिए तो 8 6 48 हो जाएगा। 48 के 8 हाथ में लगा 4 और 8 4 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा और 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा। यानी कि आपका मान कितना आ जाएगा, 17 28 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 28, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये प्रश्न समझ में आ गया आप सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे रहेंगे। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न यही करे कि एक घड़ी को 560 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि इसको 840 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, प्रश्न यही करे कि एक घड़ी को 560 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि इसको 840 में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्रय मूल्य पता कर लीजिए। देखिए 20% हानि पर 560 में बेचा गया, यानी कि वो 80% पर बेचा गया। तो 80% का मान कितना दिया, 560 दिया है। तो 1% का मान निकाल लेंगे, तो 1% का मान निकालने के लिए इससे भाग देंगे 0, 8 7 56, यानी कि 1% का मान कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक, तो 1% का 7 मान आ गया। तो हम 100% का मान करेंगे तो 100 से गुना करेंगे 7 में, 7 × 100 बराबर क्या आ जाएगा 700, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 700 क्रय मूल्य हो गया। अब दोस्तों क्रय मूल्य जब 700 हो गया तो 840 में घड़ी को बेच रहा है, तो आपसे पूछा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। तो 700 के घड़ी को 840 में बेचेगा तो उसको लाभ कितना हो रहा है 140। 840 में से अगर आप 700 घटाइएगा तो आपको 140 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो यही पूछा है ये कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा है कि 140 जो है कितना प्रतिशत है। तो आप क्या निकालते हैं प्रतिशत के लिए, प्रॉफिट गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 700 है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14। तो 10 2 इधर, तो 10 गुना 2 करेंगे तो 10 दूनी 20, यानी कि 10 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। तो आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20%। तो दोस्तों आप सभी बताइए आज का क्लास आप सबको कैसा लगा, और आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए मेरे भाई कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। और आज भी मैंने आप सबों के बीच मात्र 10 ही प्रश्न लेकर आया था, जो कि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट थे, आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। और दोस्तों डेली आपकी क्लास सुबह चल रही है 7:30 में जीके जीएस की, तो आप लोग 7:30 में उपस्थित होकिए। और एक क्लास चलती है आपको 8 बजे हिंदी की, और ये क्लास आपकी चलती है 9:30 में मैथ की। तो आप लोग तीनों क्लास में उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इसके पहले का सेशन नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बन चुका है, वहाँ पे जाकर देख लीजिए, सारा आपको वीडियो मिल जाएगा तीनों क्लास का। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।